नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील चौहान और आज मैं बात करने वाला हूँ मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। आपको निश्चित रूप पर आपके मानसिक जो तनाव बनता है और आप जो डिप्रेशन चल रहा है आज के टाइम में, डिप्रेशन आज आम वस्तु हो गई है। एक ऐसी वस्तु हो गई है जो हर व्यक्ति के पास हर घर में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उस डिप्रेशन का समाधान करने वाला हूँ जो डिप्रेशन बना हुआ है। हम केवल 5 से 6 संकल्प ऐसे लेंगे जिससे आपको लाइफ में कभी भी मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित कोई दुर्गति नहीं होगी, कोई बीमारी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो जब हम सुबह पहले उठते हैं तो हमारी दिनचर्या को थोड़ा सा एक अच्छा मूवमेंट देना होगा, एक अच्छे डायरेक्शन में उसको मूव करना होगा। पहले जैसे ही हम उठते हैं तो हमारी आज की हैबिट 90% लोगों की हैबिट क्या हो गई है कि वो उठते से ही मोबाइल फ़ोन को उठाते हैं। मोबाइल फ़ोन को हाथ लगाते ही उसमें जैसे ही मोबाइल को वो हाथ में लेते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम उसमें व्यतीत हो गया। कुछ लोग 1 घंटा 2 घंटा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 4-4 5-5 घंटे तक सुबह पहले उठते से ही मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आए और मन हमारा शांत रहे। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम फ़ोन में कुछ चलाते हैं तो हम उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं, बाहरी दुनिया से जुड़ जाते हैं जिन चीज़ों की हमारे जीवन में आवश्यकता होती ही नहीं है, जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम राजनीति से जुड़ जाते हैं, हम तमाम उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं जो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला काम तो आप यही करें कि सुबह उठते से ही हम हमारे फ़ोन को हाथ ना लगाएं। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा फ़ोन से दूरी बनाए रखें। एक आदत बनाना होगा, एक अच्छी हैबिट है ये। यदि आप 1 घंटा फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगे तो उस समय का उपयोग हमको किस चीज़ के लिए करना है? हमें उस समय हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करना है, मन को शक्तिशाली बनाना है। यदि मन को आपने शक्तिशाली बना लिया, कहा जाता ना कि जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यानी कि सबसे शक्तिशाली चीज़ मन को जैसे ही वश में आप करोगे, आप कोई संसार से कोई लेना देना नहीं है। केवल लेना देना है तो आपके मन से। सच्चा सुख आपको मन में निहित होगा, मन में ही निहित है वो सुख। तो हमको कुछ संकल्प लेने होंगे। पहला संकल्प तो आपको ये लेना होगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा मन स्थिर है। इस मन को मैं मेरे हिसाब से चलाता हूँ। क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही व्यक्ति है जो अपने मन को वश में करता है। जो अपने मन को वश में कर लेता है वही इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जिसका मन स्थिर है, स्थिर मन बुद्धि जिसकी होती है ना, वो हर काम को सही तरीके से, सही ढंग से कर पाता है। दूसरा संकल्प हमें ये लेना है कि मैं शांत हूँ, क्योंकि आज के जीवन में शांति बनाए रखना, मन की शांति, इस जीवन में यदि आपने शांति की एक आदत सी डाल ली तो आप एक सच्चे तपस्वी बन जाएंगे। क्यों? कैसे? क्योंकि एक जो तपस्वी होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप तपस्या करने के लिए किसी पर्वत पर चले जाएं, आंखों को बंद करके बहुत दिनों तक बैठे रहें, ध्यान करते रहें। तो एक तपस्वी तो वो होता है, लेकिन एक तपस्वी क्या होता है जो पूरे जीवन को ही तपस्या बना लेता है। मान लो आपको कोई क्रोध में कुछ शब्द बोलता है और आप मुस्कुरा के उसका जवाब देते हैं, उस चीज़ को सहन करते हैं और मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते हैं, तो भी आप एक तपस्वी ही हैं। क्योंकि जो तपस्वी होता है वो हर चीज़ का शांति से जवाब देता है। चाहे सामने वाला कितना ही क्रोध कर रहा है, कितना ही आपको भड़काने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपके जीवन में यदि शांति है,
आपका जीवन यदि तपस्वी जीवन है तो आप उसका जवाब केवल मुस्कुरा के ही और शांति से दोगे। तो हमें संकल्प लेना होगा कि मैं बहुत शांत हूँ, बहुत ज़्यादा शांत, और हमेशा शांत रहूँगा। तीसरा संकल्प लेना होगा कि मैं निर्भयी हूँ। यदि आपने अपने जीवन में समझ लिया कि मैं निर्भयी हूँ तो आपको किसी भी प्रकार का डर आपके आसपास नहीं भटकेगा, किसी भी प्रकार का। चाहे आप एक परीक्षार्थी हो, चाहे एक व्यवसायी हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी वर्क कर रहे हो, वहाँ पर यदि आपने समझ लिया, ये संकल्प ले लिया कि मैं एक निर्भयी व्यक्ति हूँ, तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन सुखमय और समृद्धशाली बनने लग जाएगा। चौथा संकल्प आपको लेना होगा कि जो मेरा ये जीवन है, इस जीवन में हमारे परमात्मा, जो मेरे परमात्मा है, वो हमेशा मेरे लिए सुरक्षा का काम कर रहे हैं। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और जो भी मैं काम करता हूँ उसमें वो हमेशा मुझे सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको एक बात ये भी जानना आवश्यक है, और वैसे आपको पता भी है, कि इस संसार में हर कोई धोखा दे सकता है। चाहे वो कितना ही अच्छा उससे संबंध हो, कितना ही अच्छा उससे व्यवहार हो, कितना ही अच्छा आपके साथ उसने पहले जीवन व्यतीत किया हो और आगे भी कर रहा हो, लेकिन कभी भी वो आपको धोखा दे सकता है। लेकिन परमात्मा एक सच्चा साथी होता है। चाहे आप उसके साथ, आप उसको गाली दे रहे हैं, चाहे आप उसको कुछ भी बोल रहे हैं, वो फिर भी आपके साथ बहुत अच्छा करता है। आपके लिए क्या आवश्यकता है? केवल उसी चीज़ को आपके लिए उपस्थित करवाता है, अवेलेबल करवाता है। बस हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो हमें ये संकल्प लेना होगा कि परमात्मा हमारे साथ है, निश्चित तौर पर हमारे साथ हर क्षण हर पल वो हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रहा है, हमारे परिवार का ध्यान रखना है, हमारे सगे संबंधियों को ध्यान रख रहा है, हमारे व्यवसाय का ध्यान रख रहा है। हमको परमात्मा को हमारा सच्चा साथी स्वीकार करना होगा। और एक संकल्प ये भी लेना होगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, कि संसार में जो आया है वो जाने के लिए आया है। जो चीज़ चली गई उसमें आपको समय व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि आप कितनी भी ताकत लगा ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, कैसे ही कोशिश आप कर ले, वो चीज़ इस संसार में लौट कर नहीं आएगी। जैसे आज का दिन जब सुबह हुआ था, जब आप उठे थे, क्या उस चीज़ को आप दोहरा सकते हैं? नहीं। वो क्षण, वो पल आपकी लाइफ से जा चुका है, ना तो वो कभी आएगा ना कभी आ सकता है। तो हमें इन संकल्पों को जीवन में रोजाना दोहराना होगा, तो ही आप मानसिक बीमारियों से दूर रहेंगे। मानसिक जो तनाव आज हर व्यक्ति के ऊपर मंडरा रहा है, उससे आप दूर रह सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि इन संकल्पों को आप आपके हिसाब से जो आप करना चाहते हैं, जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं, तो आप हासिल कर पाएंगे। केवल इन संकल्पों को हमेशा जीवन में हर दिन दोहराते रहें।